भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी ट्रेन नहीं रुकी और जब कभी भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के पास से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की बजाय और तेज़ भगाने की कोशिश करता था। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था, जब कभी ये स्टेशन आने वाला होता तो उसमें बैठे हुए यात्री दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते और रेलवे स्टेशन से गुजर जाने के बाद ही राहत की सांस लेते थे और उसके बाद ही ट्रेन की खिड़कियां दरवाज़ों को खोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन में कोई कर्मचारी काम नहीं करता, बल्कि जब भी कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहाँ के कर्मचारी भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया कि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें ज़बरदस्ती रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन इस रेलवे स्टेशन काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई काम करने वाला बचा ही नहीं, तो इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी रेलवे कर्मचारी रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर रेलवे स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार को बढ़ा दिया करता था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की, और इसी डिस्ट्रिक्ट से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बसा था जिसका नाम था बेगुनकोदर। बेगुनकोदर में एक रेलवे स्टेशन भी था जिसे एक भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता था। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, एक भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात थी कि रेलवे के जो रिकॉर्ड्स में स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन का नाम से दर्ज किया गया। 1965 के वक्त रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोदर में रहने वालों की बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हुई, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तो सब ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया, और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने देखा एक लड़की रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि ट्रेन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर से उसी लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और इतनी तेज़ी से भाग रही थी उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और अब ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी। और ये नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा, जब कभी भी ट्रेन स्टेशन पर आती है तो उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भागती हुई नज़र आती है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है, और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती है और पटरियों पर नाचने लगती है और फिर असहाय हो जाती है। भागते हुए स्टेशन मास्टर को ये समझ में आ गया था कि कोई मामला जो है वो जुड़ा हुआ है, और अब स्टेशन मास्टर को समझ आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत है। और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए, क्योंकि गांव जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई, जिसकी वजह से गांव में बात आग की तरह फैल गई। वैसे कुछ दिनों बाद ही रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई, और उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले ही दिन उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं स्टेशन पर काम नहीं करूँगा, मेरी कहीं और नियुक्ति कर दी जाए। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन में भेजा गया और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज़्यादा बड़ा था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे, और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर सफ़र करके दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे, और ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया था। और ये बात धीरे धीरे फैलने लगी और कोलकाता तक पहुँच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, और उनका भी कहना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। अब ऐसा हो गया कि कोई भी कर्मचारी रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता, और जाहिर सी बात है कि इस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं आएगा, नहीं मिल रहा था।
तो यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह चुके थे कि रेलवे स्टेशन में भूत है। आखिर ऐसा जगह पर कौन काम करेगा? और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये नहीं। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी तक के कानों में पहुंच गई और अपनी पूरी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इस गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों में हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन में देखा जाता है। यहाँ तक कि गांव वालों का ये भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठा हुआ देखा गया। कई बार रेलवे स्टेशन में डांस करते हुए भी देखा जाता है और कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी सारे लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफ़ी लंबा अरसा हो गया था, इसलिए अब गांव वालों की तरफ से ऐसी कई अर्जियां आ रही थी जिसके में उनका कहना था कि इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाल कई साइंटिस्ट की मदद ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन के खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। कुछ ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद से ही लड़की की आत्मा रेलवे स्टेशन में दिखाई दी थी। आखिर 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। ये तो ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, कई लोग डरे सहमे से रेलवे स्टेशन में उतरते हैं और कई लोग चढ़ते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह ट्रेन रुकती है और फिर चली जाती है और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि स्टेशन में अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। पहले इस घटना को कई साल बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज भी बेगुनकोदर के रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया जहां पर 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकी। सारा का सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर 5 बजे ही चला जाता है और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। बेगुनकोदर और रेलवे स्टेशन जो कि असलियत, जिसकी कहानी एक असलियत है, जिसे आज के सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। हम ऐसी चीज़ों से पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते। पैरानॉर्मल कुछ होता है, पैरानॉर्मल पैरालौकिक कुछ होता है, आत्मा, भूत प्रेत जैसी कुछ चीज़ें होती हैं। आए दिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा एग्जाम्पल मिलते हैं, उन्हें झुठलाना मुश्किल हो जाता है। और क्या मानना है, क्या वाकई में दुनिया में ऐसी कोई पैरालौकिक शक्ति नाम की चीज़ होगी? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ऐसी रोचक घटनाओं को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।